नमस्कार, मेरा नाम है मनीष झा। डेली राइज में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो जन सैलाब है भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन को लेकर के उभरी हुई है। यहाँ पे कुछ ऐसे यूपीएससी स्टूडेंट हैं जो कोरोना काल में अपना अटेम्प्ट नहीं दे पाए। उनकी तरफ से ये मांग रखा गया है कि उन्हें फिर से मौका दिया जाए यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो देख रहे हैं, आप यहाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएं पहले। मैं कविता आ रही हूँ हरियाणा से, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। और किसान मूवमेंट में हमारी काफ़ी 13 महीने तक संघर्ष हमने किया है जी। आप लोग का मैम क्या मांग है यहाँ पे? आप लोग हमारी जो आज जो यूपीएससी के जो स्टूडेंटों को जो कोरोना काल में अटेम्प्ट मारा गया था, उसका हमें चांस दिया जाए। और जो उनकी उसकी वजह से जो एक यूपीएससी की जो देश की एक माइंडेड खोपड़ियाँ होती हैं, उनको देश को चलाने के लिए अगर उनके साथ ऐसा किया जाएगा तो कैसे मतलब देश का सुधार हो पाएगा। तो हम मोदी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि या तो हमें अटेम्प्ट दिया जाए या फिर हम बड़े स्तर के ऊपर मूवमेंट करने के लिए मजबूर होंगे। अच्छा मैम, ये आप नेहरू जी का लगा के रखे हैं फ़ोटो, तभी से मैं देख पा रहा हूँ। तो ये आप ये जनता जो भी हमारे दर्शक हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? ये जो नेहरू जी की तस्वीर हमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी जी चले हुए हैं, उनके सामने भी हम ये जो हमारा कोरोना काल में जो यूपीएससी के स्टूडेंटों का अटेम्प्ट मारा गया है उसके बारे में हमारी मांग रखेंगे ताकि वो संसद में आवाज़ उठा सकें हमारी। और उनको गिफ्ट देने के लिए हमने ये रखी हुई है क्योंकि नेहरू जी बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं और इस देश को चलाने की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। थैंक यू मैम। तो आपको क्या लगता है, आप जो राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ हमारा आपका वो समर्थन करेंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल जी आज देश को ये जोड़ने निकले हैं। तो देश को जो चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी है, जो उसका स्टील फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को चलाने के लिए जो लोगों की मांग है, उनकी मांग तो बिल्कुल सुनेंगे। क्योंकि इस देश को नेता नहीं चलाते, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। और उन ब्यूरोक्रेट्स ने जो उन लोगों ने मेहनत की है, अचानक कोरोना की वजह से उन लोगों को मतलब आप उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर दिया, उसके सोर्सेज बंद कर दिए। बहुत सारे लोग पेपर देने भी नहीं जा पाए लॉकडाउन की वजह से। अब जब उन लोगों ने नॉर्मल स्थिति आई है तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी मांग रखी है कि उन्हें उनका अटेम्प्ट इंक्रीज़ कर दिया जाए, या फिर मतलब अब आयु में छूट दे दो। आपने ग्रुप बी में दे दी, सी में दे दी, डी में दे दी। यानी चपरासी है वो एक बड़ी एज का व्यक्ति लग सकता है, एक आपका क्लर्क है वो बन सकता है, आपका इंस्पेक्टर है वो बन सकता है। लेकिन उन सबको डायरेक्शन देने वाला एक यूपीएससी के थ्रू जो एक अधिकारी हमें इस देश को जो चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए आप अटेम्प्ट तक नहीं दे रहे हो। ये सरकार की बिल्कुल तानाशाही है। हम उसका विरोध करते हैं और देश के सबसे बड़े विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल जी से हम ये मांग भी करेंगे कि हमें इस भारत जोड़ो यात्रा को हमने समर्थन भी दिया है और भारत जोड़ने के साथ साथ हमारी मांगों को मान करके हमारे सपनों को भी जोड़ा जाए और देश के भविष्य को स्वीकार किया जाए। धन्यवाद। सर, आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए हम लोग यूपीएससी 2020 में लास्ट अटेम्प्ट था हम लोग का। उस टाइम में कोरोना का कारण कोविड-19 का वेव का इशू में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ था। उसकी बाद से हम लोग का जो पढ़ाई लिखाई था, जो भी प्रिपरेशन था, वो काफ़ी डैमेज हुआ है। इसका चलते हम लोग एक कॉम्पेंसेटरी डिमांड मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये सब चीज़ें पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला था जो हम लोग एक देंगे। बाद में सरकार वहाँ से मुकरते जा रहा है। इसके कारण कुछ क्लियर नहीं बोलते पा रहा है। दिस इज़ द रीज़न व्हाई गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। वी आर आस्किंग फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड वी थिंक दैट राहुल गांधी जी जैसे लीडर आके सामने ये सब चीज़ें सबके सामने जाके डिमांड करेंगे, जरूर सरकार इसका सामने बो डाउन हो जाएगी। इस मुहिम में आप लोगों के साथ कितने छात्र जुड़े हुए हैं? इस मुहिम में जो 10 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स हैं हम लोग के साथ। अच्छा। जो लोग ऑल ओवर द इंडिया में यूपीएससी ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम होते रहता है जी। तो स्टूडेंट ज़्यादातर डिफरेंट पार्ट्स में ये हुए हैं। हम लोग दिल्ली में जितना भी स्टूडेंट्स हैं उसमें हम लोग एक पार्ट आए हुए हैं। बस यही है। ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत करने। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे कुछ यूपीएससी स्टूडेंट हैं। उनका एक मुहिम है कि यूपीएससी के जितने भी छात्र हैं उनको फिर से मौका दिया जाए जो कोरोना पैंडेमिक में एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे।